और फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। और यहाँ पर हम बहुत सारी वनस्पति देखेंगे और इसके अलावा बहुत सारे वन्य जीव हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, पूरे ही पार्क के अंदर घुमाता हूँ। पार्क के अंदर घुमाने के बाद में चलेंगे हम ऊपर सज्जनगढ़ का जो फोर्ट है, सज्जनगढ़ का जो किला है, वहाँ पर हम देखेंगे। उससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरे ही पार्क के अंदर घूमकर। ये सज्जनगढ़ में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार है और ये इस तरफ पार्किंग है जहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। इसके बाद में ये पहला द्वार है सज्जनगढ़ किले पर जाने के लिए, और जो दूसरा द्वार है वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर जाने के लिए। बायोलॉजिकल पार्क के अंदर से भी सज्जनगढ़ के किले पर जाया जा सकता है। तो ये चलिए अभी हम चल रहे हैं बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। और बायोलॉजिकल पार्क के लिए 30 रुपये शुल्क है, और पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, अभी सिर्फ 30 से 35 रुपये शुल्क है वयस्क के लिए। यह है मुख्य द्वार सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर प्रवेश करने का। यहाँ पर हमारा टिकट चेक करवाएंगे। इसके अलावा कोई प्लास्टिक की बोतल वगैरह साथ में अगर लेकर आए हैं तो वो भी चेक कराते हैं, एंट्री करते हैं। जब वापस आप रिटर्न आ रहे हैं तो उस टाइम पर वापस चेक किया जाता है कि बोतल आपके पास है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं तो बॉटल्स वगैरह पानी पीने के बाद में यही इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि गंदगी होती है। इस वजह से ये फिर से चेक किया जाता है। अगर कोई इस तरह के जो गंदगी फैलाता है तो उसके लिए फाइन भी उसको भरना पड़ता है। प्राकृतिक स्थान है, बहुत ही सुंदर। चलिए हम देखते हैं पूरा ही अंदर घूमकर। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरे पार्क के अंदर हम आज घूमकर देखने वाले हैं। ये देखिए, जिधर भी देखेंगे हम हर तरफ हरियाली दिखेगी, हर तरफ पेड़ पौधे दिखेंगे। बहुत सी अलग अलग तरह की वनस्पति हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत से जीव, शेर, चीता, टाइगर, चीता शायद नहीं है पर शेर है, और इसके अलावा बाघ हैं और पैंथर, लेपर्ड वगैरह काफी सारे जो वन्य जीव हैं। पहले यहाँ पर एक सफेद शेर और सफेद जो बाघ भी हुआ करते थे, अभी उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा देखिए, यहाँ से अगर चाहें, अगर आप नहीं पैदल नहीं चल सकते हैं तो इस तरह की जो गाड़ी है इसमें भी आप घूम सकते हैं। पूरे ही आपको पार्क के अंदर अच्छे से घुमा देते हैं, और जहाँ जहाँ पर जो वन्य जीव हैं वहाँ पर गाड़ी आपको रुक कर दर्शन भी करवा देते हैं, अच्छे से दिखा देते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जगह जगह पर आपको पानी के लिए आपको यहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगी। पानी जगह जगह पर मिल जाता है, जगह जगह पर आप सुविधाएं यानी कि टॉयलेट वगैरह का भी व्यवस्था है। और इसके अलावा ये देखिए, सबसे पहला जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पिंजरे के अंदर, यहाँ पर ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग है यहाँ पर, लेकिन अभी वो शायद अंदर की तरफ है तो इसलिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग पक्षी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग जीव हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आप देखते रहिए। ये यहाँ पर एक सुंदर सा वाटर लिली का एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से, ये दिखने में बिल्कुल कमल के जैसे यानी कि लोटस की तरह होते हैं, लेकिन ये इसके हिंदी में इसे कहा जाता है कुमुदिनी, और वाटर लिली के नाम से इसको जानते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं पौधे, बहुत से खूबसूरत सा इस पर फ्लावर खिलता है। कई सारे कलर में इस तरह के फ्लावर मिल जाते हैं। ये कमल का जो फूल होता है उससे साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, और हल्की सी इसमें खुशबू भी होती है। ये देखिए, ये एक एमू बर्ड है जो कि अपने अंडे, इसके जो अंडे हैं बिल्कुल ब्लू कलर के अंडे हैं। अंडों के ऊपर यहाँ पर एक ये एमू बर्ड है। एमू बर्ड की खासियत होती है कि ये इसको जो एग ले करने के बाद, मादा जब एग ले करती है उसके बाद में इसको जो सेकने का काम मेल जो एमू है वो करता है। तो इस तरह के पक्षी हैं, और हम आगे चलकर भी इसको मैं आपको बहुत ही पास में से दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। अब देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर बहुत ही शांत स्वभाव के ये पक्षी, हम इनको पास में जाके देखेंगे। तो मैं आपको, चलिए आगे चलकर मैं आपको इसके बिल्कुल करीब जाकर, इसके पास में जाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एमू के जो पिंजरा बना हुआ, इससे थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलेंगे और चलते हैं हम इसके पास में, और मैं आपको
बिल्कुल पास में से इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के बर्ड दिखता है। ये एमू बर्ड है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, शांत, और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़े पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी जो है लाइव यानी कि जीवित जो पक्षी है शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग के बाद में ये वाला जो पक्षी है सबसे बड़ा पक्षी है। एमो को देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए इस तरफ ब्लैक बक यानी कि जो काला हिरण जो होता है, काले रंग का जो हिरण होता है, बहुत ही सुंदर, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे जो पास में ही जो इसके जो स्थान बना हुआ है वो ब्लैक डक यानी कि जो काला हिरण है इसका पिंजरा है। ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो काले हिरण हैं और काफ़ी खूबसूरत से इसके सींग होते हैं और हल्का चॉकलेटी और डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का इसका जो हिरण की जो स्किन होती है, इसलिए से काला हिरण या ब्लैक डक कहा जाता है। चलिए यहाँ से काला हिरण यानी ब्लैक बक को देखने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जितने भी जीव हैं सबको दिखाने की कोशिश करूँगा। और देखिए इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर अंदर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, काफ़ी छोटे छोटे जगह पर रेस्टोरेंट भी बने हैं। तो आप चाहे तो किसी भी तरह का आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा पी सकते हैं। ये देखिए ये वाइल्ड कैट है यानी कि जंगली बिल्ली है, और जंगली बिल्ली भी काफ़ी एग्रेसिव होती है, काफ़ी डेंजरस होती है। इसके बाद में जंगली बिल्ली को देखने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम देखने वाले हैं मगरमच्छ। ये देखिए ये मगरमच्छ है, फीमेल मगरमच्छ के पास में बहुत सारे उसके छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, देखिए इस तरह से। और आगे की तरफ हम चल के और देखते हैं, ये सारे मगरमच्छ हैं। और मगरमच्छ का एक प्रजाति भारत के जो मगरमच्छ होते हैं उन्हें घड़ियाल कहा जाता है, जिनका कि मुंह आगे से पतला सा मुंह होता है। तो मैं आपको आगे चलकर मैं आपको घड़ियाल दिखाता हूँ। ये है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल कहा जाता है इनको। मगरमच्छ देखने के बाद चलते हैं आगे की तरफ और
यहाँ हम देखने वाले हैं घड़ियाल, भारतीय घड़ियाल। तो ये वाला जो अभी इसमें पॉन्ड है वो खाली है। आगे की तरफ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर घड़ियाल हम देखने वाले हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है भारतीय घड़ियाल। बिल्कुल देखने में एक ही मगरमच्छ की ही प्रजाति है, बस इसका जो आगे का जो मुंह है वो पतला होता है और तीखा होता है। बाकी पूरी ही बॉडी इसकी बिल्कुल मगरमच्छ ही होता है बिल्कुल देखने में। यहाँ से देखकर चलते हैं आगे की तरफ। और जगह जगह पर इस तरह का सिटिंग की अरेंजमेंट किया गया है। जगह जगह पर आप बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, शेड किया गया है। तो आप चाहें तो जितनी देर चाहें यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। देखिए जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था भी है। इसके अलावा हरियाली है तो इस वजह से काफ़ी सारा जगह पर यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एक ये देखिए और भी यहाँ पर पिंजरे जो बन रहे हैं दूसरे जो पशु पक्षियों के लिए, वन्य जीवों के लिए। तो जो दूसरे जो पशु पक्षी भी यहाँ पर लाए जाएंगे उनके लिए अलग अलग तरह के जीव के पिंजरे भी बन रहे हैं। और इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर रेप्टाइल पार्क में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रेप्टाइल्स पार्क के बारे में भी हम अच्छे से पूरा देखेंगे घूमकर। तो ये चलिए अभी आगे आप देखते रहिए। ये देखिए ये है टोटोइज हाउस, ये है इंडियन स्टार टोटोइज और बहुत से यहाँ पर टोटोइज हैं। अभी यहाँ से जितने भी टोटोइज थे उनको सभी को रेप्टाइल जो पार्क है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर क्योंकि पर्यटकों को दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर 8 से 10 जो टोटोइज हैं इंडियन स्टार टोटोइज, इनको यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जितने भी जो टोटोइज हैं उनको रेप्टाइल पार्क के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये कछुआ एक रेप्टाइल है, तो रेंग कर चलने वाला जीव है। तो कछुओं को देखने के बाद ये देखिए हरी सब्जियां खाते हैं, शाकाहारी जीव है ये। हरी सब्जियां और पत्ते इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खाते हैं। और इसके अलावा आगे चलकर हम देखेंगे और भी टोटोइज के बिल्कुल पास में जो यहाँ पर पिंजरा बना हुआ है वहाँ पर भी हम देखेंगे सेई को। ये देखिए ये एक टोटोइज का बेबी है, यानी कि जो कछुए का एक बच्चा है जो घूम रहा है यहाँ पर। काफ़ी देखिए यहाँ पर अभी जो आप टोटोइज देख रहे हैं, जो काफ़ी सारे लोग अपने घर पर टोटोइज रखते हैं तो उनको लाकर यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ के जितने भी बहुत सारे जो टोटोइज पहले भी थे तो उनको रेप्टाइल पार्क के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ये जो जीव आप देख रहे हैं ये है सेई। इसे पोर्क्यूपाइन कहा जाता है, इंग्लिश नेम इसका पोर्क्यूपाइन है और हिंदी में इसे सेही या कांटों वाली सेही कहा जाता है। ये भी एक चूहे के परिवार का एक सदस्य है। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से शाकाहारी जीव है। तो ये जो फूल पत्तियाँ और सब्जियाँ इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इसके अलावा जैसे ज़मीन के जो कंद होते हैं जैसे आलू, गाजर, इस तरह के जो फल हैं वो भी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जगह जगह पर इस तरह की बैठने की व्यवस्था की हुई है, जहाँ पर चाहें बैठ सकते हैं अलग अलग तरह से। ये इस तरह के शेड वाले की जगह की गई है। इस तरह के जो पानी के जो आरओ जगह जगह पर लगे हुए हैं, तो पानी की भी कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है। पानी भी आप मिल सकता है, बैठने की व्यवस्था भी है। तो जब भी उदयपुर आते हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। सज्जनगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क है और यहाँ पर बहुत सी तरह की वनस्पतियाँ भी मिल जाती हैं, जो कि वनस्पतियों के जानकार जो हैं, जो गार्डनिंग लवर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आके देखेंगे बहुत से अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
ये इंडियन फॉक्स यानी कि लोमड़ी। अब हम देखने वाले हैं लेपर्ड को। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखने वाला। ये एक मांसाहारी जीव है। देखिए, मैं आपको पास में से दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। पूरे ही पार्क के अंदर जगह जगह पर ये टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो अगर कोई ये यूज़ करना चाहे तो टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर ये शेर हैं, कुछ शेरनियाँ, शेर और शेरनियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी आगे।
शेर देखने के बाद में हम देखने वाले हैं बंगाल टाइगर यानी कि भारतीय बाघ देखने वाले हैं। यहाँ ये देखिए स्वच्छंद विचरण करते हुए बहुत ही सुंदर बाघ यहाँ पर हम देख रहे हैं, टाइगर। और यहाँ पर जगह जगह की इस तरह की फ्रेम वगैरह भी लगी हुई हैं जिनमें कि लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं और काफ़ी सारी सुंदर जगह है यहाँ पर। और चलिए और आगे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत से अलग अलग जीव और भी हमें आगे देखने वाले हैं। देखिए ये यहाँ पर भालू है यानी कि रींछ। यहाँ पर ये भालू हमें दिखेगा उस तरफ से, पीछे की तरफ, यहाँ से दूर है भालू। तो हम देखेंगे आगे की तरफ जाकर देखने की कोशिश करेंगे, भालू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये पूरा एरिया भालू के लिए रिजर्व है। और इसके बाद देखेंगे हम, ये देखिए पहाड़ों में आप जिधर भी देखेंगे ना सभी तरफ एलोवेरा के प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ उदयपुर के जो आसपास के जितने भी पहाड़ हैं यहाँ पर एलोवेरा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। जो दूसरे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, इनके साथ में एलोवेरा भी काफ़ी मात्रा में, ये देखिए आप ये, और इनको बिल्कुल लगाया नहीं जाता, ये अपने आप ही उग जाते हैं। और काफ़ी सारे एलोवेरा भी यहाँ पर मिल जाते हैं। आप देखेंगे जिधर भी जंगलों में देखेंगे एलोवेरा आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। और ये हिरण है, भारतीय हिरण की एक प्रजाति है, चीतल सबसे प्रचलित प्रजाति है। और इसके काफ़ी मेल जो हिरण इसमें होता है चीतल, उसके सिर पर बहुत से अलग अलग तरह के खूबसूरत से सींग होते हैं। और जो फीमेल होती है उसके सिर पर सींग नहीं होता है। देखिए बहुत ही प्यारे होते हैं। और इनके जो शरीर पर छोटे छोटे से स्पॉट होते हैं, वाइट कलर के स्पॉट होते हैं, इसको इसीलिए इनको स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। और ये इसे हिंदी में सामान्य तौर पर हिरण के नाम से या फिर चीतल के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर हिरणों की बहुत सी प्रजाति हैं, जिनमें से अब हम देखने वाले हैं सांबर, और ये भी बहुत खूबसूरत हिरण होता है। यहाँ पर आप सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर देखेंगे तो बहुत से अलग अलग तरह के जीव, यहाँ पर हिरण की बहुत सी प्रजातियां हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बायोलॉजिकल पार्क के अंदर आप देखेंगे इस तरह के झूले काफ़ी लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारे झूले भी अलग अलग तरह के यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आज हम सज्जनगढ़ का जो बायोलॉजिकल पार्क के अंदर घूमे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा सज्जनगढ़ के किले पर, यानी कि सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसे कि मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, और देखने में बहुत खूबसूरत है। वहां पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।